2016-17 में ये संख्या 1 लाख से ज्यादा गिरती है एक साल में ही ड्रॉप आउट्स, और साल दर साल इसी तरीके से हम लोग इसमें गिरावट देखते आ रहे हैं। कारण कैपिंग। पहले जो पूरी राशि मिलती थी छात्रों को, उसमें सीमा बांधने के बाद जो अतिरिक्त राशि है वो बच्चे नहीं दे पा रहे। परिणाम स्वरूप अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे जो शिक्षा हासिल कर सकते थे वो तालीम वो लोग हासिल नहीं कर पाए। बिहार में फ्री शिप कार्ड की योजना जो कि 2021 से ही अधिसूचना के बावजूद बिहार में इसको लागू नहीं किया गया। जिस उद्देश्य के साथ इस योजना को बनाया गया उसमें अगर आप इस तरीके से कैपिंग कर देंगे तो उस उद्देश्य को ही हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। और पैसा भ्रष्टाचार की देन चढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास है, महंगी बिजली खरीदने के लिए इनके पास पैसा है, पर जब छात्रों की बात आती है, बिहार के भविष्य की बात आती है, तो ये बोलते हैं भैया पैसा नहीं है इनके पास। बिहार के युवा, बिहार के छात्र आपकी प्राथमिकता में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं कि नहीं है, या पूर्णतः आप युवा विरोधी हो गए? जिसके तहत इसको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप SC/ST योजना के तहत जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप देकर उनको उनकी हैंड होल्डिंग करने का प्रयास सरकारों के द्वारा किया जाता है। और इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों सरकार इसमें मिलकर काम करती है। जहां पे 60% पैसा केंद्र सरकार का लगता है तो वहीं 40% पैसा इसमें राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये लंबे समय से चली आ रही ये योजना है। इस योजना में पहला फेरबदल जो बिहार सरकार के द्वारा किया गया, जिसके खिलाफ हम लोग 2016 से ही हम लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। 2016 में भी जिस वक्त ये किया गया था, उस वक्त हम लोगों के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी की मौजूदगी में मैंने स्वयं उस वक्त भी इस विषय को उठाया था। 2016 में भी हम लोगों ने कहा था कि जिस तरीके से कैपिंग कर दी गई है स्कॉलरशिप, अभी तक होता क्या था 2016 तक कि अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र जो इस योजना के लाभार्थी हैं वो कहीं पर भी जाएं, भले वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, भले वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, IITs हो, IIMs हो, जहां पे भी वो जाते थे, जितनी फीस होती थी उतनी स्कॉलरशिप उनको दे दी जाती थी। मैं सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूं। उतनी फीस उनको दे दी जाती थी, पर 2016 के बाद उसमें कैपिंग कर दी गई कि जो प्राइवेट उसमें जाके पढ़ाई करेगा उसको 15,000 मात्र उनको दिया जाएगा, या जो सेंट्रल की संस्थाएं हैं, केंद्रीय संस्थाएं हैं, उसकी कैपिंग 70,000 कर दी गई। IITs, IIMs को लेकर 90,000। तो भाई उसके ऊपर जितनी फीस है वो फीस उन छात्रों को अपनी जेब से देनी पड़ेगी। परिणाम स्वरूप, और ये आंकड़े भी सामने आए, परिणाम स्वरूप आप देखिएगा 2016 में जब से इस कानून को लागू किया गया, मात्र 1 साल के भीतर ही लगभग 1 लाख बच्चों ने, अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले 1 लाख बच्चों ने विड्रॉ किया। 2015-16 में 1,55,000 स्टूडेंट्स एनरोल्ड थे। 2016-17 में ये संख्या 1 लाख से ज्यादा गिरती है एक साल में ही ड्रॉप आउट्स, और ये संख्या जो 1,55,000 थी वो 2016-17 में मात्र 37,372 रह जाती है। और साल दर साल इसी तरीके से हम लोग इसमें गिरावट देखते आ रहे हैं। कारण कैपिंग। पहले जो पूरी राशि मिलती थी छात्रों को, उसमें सीमा बांधने के बाद जो अतिरिक्त राशि है वो बच्चे नहीं दे पा रहे। परिणाम स्वरूप अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे जो शिक्षा हासिल कर सकते थे वो तालीम वो लोग हासिल नहीं कर पा रहे। ये एक विषय। इसी क्रम में केंद्र सरकार के द्वारा 2021 में इसी स्कॉलरशिप में कुछ और बदलाव किए गए। ये कैपिंग का विषय बिहार सरकार के द्वारा ही लागू किया गया, इसका हम लोग विरोध करते हैं। बट 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा सोशल जस्टिस मंत्रालय के द्वारा कुछ इसमें बदलाव किए गए। इस बदलाव के तहत मैट्रिक कक्षा से ऊपर पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के बच्चों को फ्री शिप कार्ड मुहैया कराए जाएंगे, ये नियम बनाए गए, और ये देश भर के लिए था। इस नियम की शुरुआत सबसे पहले 2016 में हमारे आज के प्रधानमंत्री और तत्कालीन गुजरात के
मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस फ्री शिप कार्ड की शुरुआत 2016 में गुजरात में की गई थी और उसके बाद 2021 में इसको देश भर में इसको लागू किया गया। इस फ्री शिप कार्ड के तहत आपकी ट्यूशन फी, आपकी हॉस्टल फी या इसी तरीके के जितने अतिरिक्त खर्च होते हैं छात्रों के, वो आपके सीधा डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अभी तक छात्रों को दिक्कत आती थी, भैया ट्यूशन फी कैसे देंगे या हॉस्टल फी कैसे देंगे, देने में आगे पीछे हुआ तो हॉस्टल से निकाल दिया जाता था, ट्यूशन उनको देने से मना कर दिया जाता था। तो इस फ्री शिप कार्ड का लाभ उन अभ्यर्थियों को हो जो कि देश भर में उसका लाभ हमारे छात्र उठा रहे हैं, पर बिहार में इसको अभी तक लागू नहीं किया। बिहार में फ्री शिप कार्ड की योजना जो कि 2021 से ही अधिसूचना के बावजूद बिहार में इसको लागू नहीं किया गया। तो आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं मौजूदा बिहार की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जो बड़े बड़े वादे करते हैं, पर कैसे ये सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित विरोधी है। और मैं एक दो और उदाहरण के साथ इस बात को मैं स्पष्ट भी करूंगा और पुख्ता करूंगा कि क्यों ये दलित विरोधी है। अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी कार्यशैली में इनका ये दिखाई देता है। उनसे हम लोग ये मांग करते हैं, 3 मांगे हैं जो प्रमुखता से हम लोग रखना चाहेंगे। पहली मांग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अनुसूचित जाति जनजाति योजना दिशा निर्देश 2021 को बिहार में तत्काल लागू करने हेतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग भारत सरकार बिहार सरकार अधिसूचना जारी करे ताकि उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके और ये फ्री शिप कार्ड का लाभ बिहार के भी अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र उठा सके। दूसरी मांग, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एससी योजना दिशा निर्देश 2021 के प्रावधानों के अनुसार योग्य अनुसूचित जाति के विद्यार्थी को फ्री शिप कार्ड जारी करने तथा पूर्ण ट्यूशन फी, हॉस्टल फी एवं अन्य अनिवार्य फी का भुगतान डीबीटी के माध्यम से छात्रों के बैंक खाते में करने का निर्देश एससी एसटी कल्याण विभाग बिहार सरकार अपने अधिकारियों को करने के लिए कहे। 2021 से ही इनको इसका लाभ मिलना चाहिए। तो ये बैकलॉग भी इकट्ठा होता जा रहा है, तो ये बैकलॉग भी रिलीज किया जाए, ये अधिसूचना बिहार सरकार जारी करे। और तीसरी और अंतिम मांग, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत ट्यूशन फी, हॉस्टल फी एवं अन्य अनिवार्य फी की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाले एससी एसटी कल्याण विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना 4061 दिनांक 16/5/2016 को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, जो भारत सरकार के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अनुसूचित जाति जनजाति योजना दिशा निर्देश 2021 के प्रावधान के खिलाफ है और योजना के मूल उद्देश्य को खत्म करने वाला है, जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया। जो कैपिंग इन्होंने कर दी है, उसकी जो एक अधिकतम सीमा, एक अपर लिमिट जो तय कर दी गई है, उस अपर लिमिट को हटा दिया जाए। ये इसके मूल उद्देश्य के ही खिलाफ है। जिस उद्देश्य के साथ इस योजना को बनाया गया, उसमें अगर आप इस तरीके से कैपिंग कर देंगे तो उस उद्देश्य को ही हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। और जैसा मैंने इसकी शुरुआत में, पैसा नहीं है आपके पास? हाँ, तो जो केंद्र सरकार पैसा दे रही है उसका आप क्या कर रहे हैं? और पैसा भ्रष्टाचार की देन चढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास है, महंगी बिजली खरीदने के लिए इनके पास पैसा है, पर जब छात्रों की बात आती है, बिहार के भविष्य की बात आती है, तो ये बोलते हैं भैया पैसा नहीं है इनके पास। हजारों करोड़ की धांधली हो जाएगी इनकी नाक के नीचे, वो धांधली करने के लिए पैसा है। साल दर साल तटबंध के निर्माणों के लिए इनके पास पैसा आ जाता है और एक साल में पहली बारिश आते ही वो तटबंध टूट भी जाता है और पुनः अगले साल हजारों करोड़ की राशि पुनः रिलीज की जाती है उन्हीं तटबंधनों के पुनः निर्माण को लेकर। ये सब पैसा कहां से आ जाता है? और भाई आप प्रायोरिटाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? बिहार के युवा, बिहार के छात्र आपकी प्राथमिकता में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं कि नहीं है? या पूर्णतः आप युवा विरोधी हो? आपको प्रायोरिटाइज करना होगा कि भाई कौन सी योजना में पहले आपको पैसा देना है,
बजटिंग इसी को तो कहा जाता है। आप क्या बजट आप बनाते हैं फिर? आप अगर बिहार का भविष्य ही बर्बाद कर दीजिएगा, छात्रों का भविष्य ही अगर आप अंधेरे में डाल दीजिएगा, तो किस उज्जवल बिहार के भविष्य के निर्माण की आप कल्पना कर रहे हैं भाई? तो जब ये बोलते हैं कि पैसा नहीं है, ये पैसा देन चढ़ता है इनके भ्रष्टाचार की, और ये पैसा देन में जाता है इनके अधिकारी और इनके नेताओं की जेब। अनुसूचित जाति का पैसा कहाँ गया? भाई बताएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कहाँ गया? ये तो जांच होनी चाहिए ना। कैग की रिपोर्ट तो कहती है कि कई और विभागों में इनका पैसा गया है, पुल पुलिया के निर्माण में पैसा गया है, सड़कों के निर्माण में वो पैसा गया है, पर क्या वो सही में उन निर्माण के कार्यों तक भी पहुंचा? भाई अगर आपको निर्माण के कार्यों में भी इस फंड का अगर आपको इस्तेमाल करना है, तो ये अनुसूचित जाति